मैं असगर खान आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा और बहुत सपाट सा है। देश में कई सारे संबल खड़े हो जाएंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, तो क्यों ना माना जाए कि अदालत पर आप दबाव बना रहे हैं, आप एक वर्ग को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश भाई, सवाल यह है कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क है, उसकी तरक्की कैसे हो, उसमें बेहतरी कैसे हो, उसमें से खराबियां खत्म कैसे हो, हमारी आपस की नाराजगी खत्म कैसे हो, हम जैसे भाई भाई जिसके लिए कहा गया था हिंदुस्तान के लिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदुस्तान वापस लौट कर कैसे आए, इस बातों पे हमें सोचना चाहिए। अब जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं, जो आज मुद्दा और आज का सवाल है आपका कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए कि यहां लागू नहीं होता, बात बिल्कुल सही है आपकी, लागू नहीं होता सर्वे के लिए। लेकिन सर्वे की वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। जो हमारे पैनलिस्ट इस बात को कहते हैं कि वर्शिप एक्ट नहीं रहना चाहिए या सर्वे ठीक है, तो वो सिर्फ एक मुझे कोई 2-3 वजहें बता दें, चलिए एक ही वजह बता दें। नहीं, मैं सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर जा ही नहीं रहा हूं असगर खान। उसमें वर्शिप एक्ट मेरा ये अभी का सवाल ही नहीं है। पिछले दिनों में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अदालत का आदेश क्या, उसमें कोई खामी है तो हाई कोर्ट में जाइए। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन कुछ और, नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। आज मैं उस पर नहीं, मैं 4 दिन पुरानी डिबेट करने नहीं बैठा हूं। असगर खान, पहली बात, आपने कहा गया था भाई आज भी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी को गलतफहमी होगी तो गलतफहमी अपने मन में रहे, तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात है असगर खान, नहीं, कि मेरा सवाल यह है कि कौन खड़ा करेगा संभल, जहर उगलने की और नहीं, कौन खड़ा करेगा संभल। आप अदालत में एक याचिका, आपके मन में कुछ बातें जाइए, दायर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिका आई, मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दायर की, लेकिन आप कहेंगे संभल खड़ा हो जाएगा, तो ये डराने वाली बात, दबाव बनाने वाली बात क्यों नहीं मानी जाए? देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल 100% सही है कि कहीं भी कोर्ट जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूं कि भाई क्यों ऐसी चीजें खड़ी कर रहे हैं आप वहां से। मुझे एक बात बताइए, असगर खान आप वकील है ना, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, असगर खान आप वकील है ना, संभल का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ ना, किसी गली मोहल्ले में बैठकर 4 लोगों ने तय तो कर नहीं लिया कि सर्वे होने का है। अरे भाई, अयोध्या में भी जो हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन आपको ये मानने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। मुझे बताइए, मेरे जो साथी यहाँ बैठे, कोई एक वजह बताते हैं कि उसमें एक्सपार्टी ऑर्डर होने की क्या जरूरत है, कौन सी वही बात है। कौन से ऐसे मैं असगर खान फिर कह रहा हूं, मैं 4 दिन पुरानी डिबेट करने नहीं बैठा हूं। आपको एक्सपार्टी ऑर्डर से दिक्कत है, आप वकील हैं असगर खान, आपको पता होगा हमसे, मुझसे बेहतर कि देश में कितने एक्सपार्टी ऑर्डर रोज हो जा रहे हैं, तो उसको जाकर चैलेंज किया जाता है। संभल जैसी इंसान पत्थर नहीं बरसाए जाते हैं। चले गए, नहीं, चैलेंज किया गया है, उसको जस्टिफाई कर दिया, चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। संभल इसलिए बन रहा है कि उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि वो नारे लगाते हुए वकील साहब। अरे भाई, फिर वही बात है असगर खान, आप वकालत की बातें छोड़कर, उसके दांव पेच की बातें छोड़कर आप बाकी सारी बातें कर लेते हैं। राजीव जेटली मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है जिससे असगर खान भाग रहे हैं कि भाई याचिका में कहेंगे कि संभल खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, कहेंगे संभल खड़ा हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये वकील की भाषा होती है क्या? नहीं राकेश भाई, इनकी बात से एक बात का अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है और आपके जो व्यूअर हैं वो आराम से लगा लेंगे। ये कहते हैं कि तुम सच्चाई मत जानिए, जो 1951 के एक्ट में जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद उसके हिसाब से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी तो यही कहना है, उनका भी यही कहना है कि अगर किसी तरीके का सर्वे होता है तो उससे कोई भावनाएं नहीं भड़कती हैं। तो आप अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है, अरे भाई हो सकता है कि वो मस्जिद हो सकता है कि वो मंदिर हो सकता है उनके अंदर मंदिर के मूर्तियां मिले, कोई ऐसे अवशेष मिले जिनसे हम ये अंदाजा लगा सके। अगर इस तरीके के सर्वे होते हैं तो इसमें आपको किस तरीके से दिक्कत आती है? ये देश हमारा, इस देश के अंदर पूजा हम करते हैं, आप भी करते हैं थे किसी वक्त में। वो अलग बात है कि बाद में थोड़े परिवर्तन हुए तो आपने अपनी आस्था का केंद्र बदल दिया। मुद्दा ये है कि इसमें पूजा आपने भी करी और हमने भी करी, और जब हमने करी तो क्या जानने का अधिकार नहीं है हमें कि किस तरीके से हमारे पूर्वज किन जगहों पर पूजते आए थे? क्या अधिकार नहीं है? और वो भी कानूनी रूप से। हम तो कानूनी रूप से बात कर रहे हैं ना, कि कानूनी रूप से अगर कोई व्यक्ति जाता है या कोई किसी को लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखूं और सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय लेता है
तो ये अधिकार मेरे पास होना चाहिए। तो आप अधिकार भी छीनना चाहते हैं, आस्था आप छीन चुके हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र थे वो छीन चुके हैं। ये इसका राजीव भाई कुछ असगर खान आपसे कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं यही बात बोल रहा हूं कि इसके सबूत बार बार आपको मिलते चले जा रहे हैं। अगर आप जितना हमसे झगड़ेंगे असगर साहब, देखिए उतना ये बात प्रतीत होगी और सामने आएगी जनता के कि आप ये कह रहे हैं कि इस देश की बड़ी जनसंख्या, और आपको मिला करके बोल रहा हूं मैं, ये बात आपको मिला करके बोल रहा हूं, हम सब लोगों की आस्था का जो केंद्र था उसको कैसे नष्ट किया गया, उसके बाद कैसे आपकी राजीव जी एक बार सुन लीजिए असगर खान को, एक बार सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर दीजिए। बोलिए असगर भाई। राजीव भाई छोड़ देंगे क्या? हम नहीं जानना चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर आस्था प्रकट करी? राजीव भाई, हमारे प्राचीन मंदिर थे, अरे राजीव भाई सुन लीजिए, महत्व रखते थे, अरे राजीव भाई नहीं है, और ये जानने का अधिकार तो इस देश की राजीव पूरी भाई जनता को है। तो कैसे होगा? मुझे लगता है ये आपको भी जानना चाहिए। राजीव जी हमारे पूर्वज भाई कहाँ? जानने का राजीव जी एक बार सुन लीजिए, आपको आवाज आ रही है, एक बार सुनिए असगर खान को, एक बार सुनिए कुछ कह रहे हैं आपसे, सुनिए। चलना चाहिए कि मेरी आस्था जब परिवर्तित हुई तो उससे पहले जो हमारे पूर्वज माथा टेकते थे वो कहाँ टेकते थे? ये जानकारी तो आपके पास भी होनी चाहिए, और कानूनी रूप से हो रहा है। ठीक है, अरे भाई अगर आप इस तरीके से पत्थरबाजी करेंगे, इस तरीके से राजीव जी आवाज आ रही है आपको? तो कम से कम यही है ना कि हम राजीव जी आवाज आ रही है आपको? ये तो पूर्वजों को भी भूल जाए। राजीव जी आवाज आ रही है? एक बार सुनिए असगर खान कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजीव भाई, हम पत्थरबाजों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको आप प्लांटेड करते हैं हर उसमें, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ दिए, वो कानून अलग देखेगा उन्हें। जहां आस्था की बात कर रहे हैं ना, देखिए जब आप कानूनी और वकील की बात करते हैं तो फिर आस्था की गुंजाइश नहीं है कानून में। फिर भी हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, खासकर मुसलमानों ने जब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस फैसले को बाबरी मस्जिद की आस्था पे कर रहे हैं, इबादत आप भी करते हैं अल्लाह की, हम भी करते हैं, हम सब करते हैं अल्लाह की इबादत, जब उस जगह के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, कि यहाँ कोई, और सर्वे ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हम आस्था पे इस फैसले को कर रहे हैं, सबने माना और उसके आगे नहीं बाकी था। असगर भाई आगे तय करके राजीव जी एक रिप्लाई करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जा सकते थे मैं, अरे साहब सुन लीजिए, पूरी ये नई बात छेड़ दी, सुन लीजिए, मतलब बाबरी शहीद हुई, आगे ना उसी बात पे। असगर साहब बाबरी शहीद हुई, मंदिर था नहीं, अब तो वही बात करने लग पड़े जो सच्चा। अरे अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आजारी भाई रुकिए, आजारी जी संभल रिपीट हो जाएगा, सौहार्द बिगड़ जाएगा, मतलब हिंदू पक्ष कोठी ना जाए। संभल रिपीट हो जाएगा, ये कहाँ की बात है? ये तो भाजपा चाहती है पूरा देश संभल हो जाए ताकि उसको इसका फायदा मिले। अरे याचिका में कहा गया आचार्य जी कि संभल जैसे कई हादसे हो जाएंगे। मेरी बात सुनेंगे ना? हाँ नहीं मैं आप ही के पास। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे एक बड़ी लाचारी के साथ, एक सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, और जिस तरह से बात वो कर रहे हैं, ये डराने और धमकाने की बात मत करिए कि आप जो आपके पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं, इस पे आप मत जाइए। बात करिए आज की, आज हम क्या है, कल क्या थे, इस पर आप मत जाइए। इस पर जाने के लिए बहुत कुछ आपको सुनाना पड़ेगा। मेरी आपसे अपील यह है कि देश को देशी रहने दे, जैसे आपसी भाईचारा था, बहुत आपने तोड़ लिया। देश आप कहां से कहां ले आए। संभल में ही आप देखिए, जब तक डीएम-एसपी वहां पर बने रहेंगे, जब तक कमिश्नर साहब रहेंगे, अच्छा आचार्य जब तक सीओ साहब आचार्य जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आचार्य जी पीड़ित हैं, हाँ, उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला। आचार्य जी एक सवाल का जवाब दीजिए। याचिका में कहा गया है, एक बार सुनिए, सवाल सुनिए। याचिका में कहा गया है कि मुगल शासकों ने जो किया, यानी बाबर ने जो किया, वो सुनवाई का आधार कैसे हो सकता है। यह भी कहा गया है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर याचिका क्यों। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है आपकी दलील, पहले तो मानिए कि बाबर तोड़ा था वहां पर मंदिर, आप मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं। बाबर ने ये तो मानिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को चुटला रहे हो। अरे मैं संभल का पूछ रहा हूं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये साबित ही नहीं कर पाई। नहीं, मैं तो बाबरी मस्जिद की कर रहा हूं बात। अब आप बाबरी पर आपकी सुई अटक जाएगी। नहीं यही दिक्कत है कि आपकी सुई बाबरी पर आकर अटक जाती है। आप सुन ले आप बाबरी मस्जिद के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ये साबित ही नहीं कर पाया कि वहां कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद। अरे भाई तो और 19 नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मस्जिद थी और मंदिर के अवशेष मिले कि नहीं मिले?
मंदिर, फिर आप 4 साल पुरानी डिबेट लेकर आ जाएंगे। अवधेश जी, नहीं, तो अवधेश जी, आप अवधेश जी, ये पूरा इर्द गिर्द असगर खान से पूछे संभल, वो कहीं और चले जाएंगे। इनसे पूछे बाबर पर, तो जाकर बाबरी पर अटक जाएंगे, अयोध्या में जाकर अटक जाएंगे, पुरानी डिबेट लेकर आएंगे। लेकिन संभल का डर क्यों दिखाया जा रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं देगा। नहीं, और पहले तो वो कह रहे हैं कि आपने अगर छेड़ा है तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। देखो, इस प्रकार की भाषा से तो डिबेट हो नहीं सकता है। और सांप्रदायिक सौहार्द की बात कहते हुए असगर जी इतने बड़े वकील हैं और कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि उसमें तो हम आस्था के आधार पर फैसला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इस पंक्ति नहीं लिखी है। आस्था के आधार पर कोई फैसला हो ही नहीं सकता है दीवानी मामलों पर। अरे फिर कर रहे हैं, मैंने पूरा फैसला पढ़ा है। सुनिए, फिर आप बोल रहे थे आपको कोई टोक नहीं रहा था, फिर ये ले जा रहे हैं जबरदस्ती। फिर से बिल्कुल सुनिए, आपका ये जितना बड़ा झूठ है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले तो आपके वकालत का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए कि ये वकील होकर के सुप्रीम कोर्ट को इस गलत तरीके से कोर्ट कर रहा है। किस पेज में लिखा है कि मैं आस्था के आधार पर फैसला दे रहा हूं? निहायत ही एक वकील होकर के यही गलत। राकेश पांडे बहुत टोक रहे हैं, मैंने इनको टोका नहीं है। असगर खान प्लीज, हो सकता है। असगर खान सुनिए पहले अवधेश जी को, उसके बाद आप बोलिएगा। रुक जाइए, उस समय से लगातार बोल रहे थे। अवधेश जी सुन रहे थे ना अभी तक, तो एक बार सुनिए प्लीज। असगर खान प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज रुक जाइए, बोलिए अवधेश जी। लगातार इनको मैं सुन रहा हूं और मैंने कहा है आप अपना बात में जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये समस्याएं देश की समस्या है, इसका समाधान दो ही हो सकता है, कानून से हो या बैठ करके हो, सीधी सी बात होती है। लेकिन अगर समाधान की दृष्टि से आप कोर्ट में जाते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन यह कहते हुए कि संभल रिपीट हो जाएगा, बाबर ने किया उस पर कैसे करेंगे, वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए, तो वर्शिप एक्ट तो लागू है। संभल मामले में मैंने कौन सा मस्जिद चला गया है वर्शिप एक्ट के विरुद्ध जाकर के, मुझे देश में बताया जाए ना कि जो प्रचार हो रहा है। अयोध्या विवाद के लिए भी आप समझिए, आजादी के बाद 75 सालों तक आपको 77 वर्षों तक आपको लड़ाई लड़नी पड़ी है कोर्ट में, तब जाके फैसले हुए हैं। तो कौन सा मस्जिद है कि छीना जा रहा है? आप वकील हैं, सामान्य सर्वे जो है, कोई भी दीवानी मामले जाता है तो कोर्ट पहला आदेश सर्वे का देता है, और छोटी सी चीज होती है। न सर्वे में खुदाई हो सकती है, न सर्वे में स्थिति बदल सकती है। ठीक और सर्वे में जब वो ठीक है, असगर भाई आऊंगा, लेकिन अरे रुकिए, धर्मेंद्र यादव भी इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, जानबूझ करके इतने लोगों को मोबिलाइज करना पहले लड़ने के लिए, उनको उनकी आलोचना नहीं करना और फिर कोर्ट में चला जाना होते हुए कि संभल जुड़ाया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब धर्मेंद्र यादव, आप लोग लगातार कहते रहे, एक नैरेटिव कोशिश करते रहे सेट करने की कि पुलिस ने करा दिया, प्रशासन ने करा दिया। अभी तो याचिका में कहा गया है कि ऐसे सर्वे होंगे तो संभल और होंगे, यानी संभल हुआ सर्वे की वजह से, जो हिंसा हुई वो सर्वे की वजह से, वहां पत्थरबाज आए क्योंकि सर्वे उन्हें कबूल नहीं था। तो आपका नेरेटिव तो फेल हो गया। तो भाई लॉजिक तो एक ही है कि आपको मोदी योगी से मुकाबला करना है तो एक वर्ग को भड़काना है या फिर उनके साथ जाकर खड़े हो जाना है। गलत बता रहे हो, देश को गलत बता रहे हो आप। मोदी योगी को अगर अपने कारनामे छुपाने हो तो उन्हें इस तरह से हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए लाइन ये है, जो समाजवादी पार्टी कहती थी वही आज जस्टिस ने कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हैं, और उनकी बात को आप गलत मानेंगे क्या? जस्टिस नरीमन हैं, वो कह रहे हैं देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं। उनको देश की चिंता है, वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश की चिंता नहीं है। देश के युवाओं को निर्दोष मार दिया जाए, एक को मार दिया जाए, दो को मार दिया जाए, 5 को मार दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ऐसा है। अधिकार सबके पास है, ये अधिकार सबके पास है कानूनी रूप से। अरे भाई सुन लीजिए पहले, मस्जिद के अंदर, अरे सुन तो लोगे पहले, बीच में डिस्टर्ब करने, अब बीच में डिस्टर्ब करोगे। जब तर्क नहीं आता है तो आदमी इस तरह की उलझुल हरकत करने लगता है, दूसरे टर्न में बोलने लगता है। आप इतना समझदार तो होंगे, मुझे लगता है कहीं से भी जुड़े होंगे, लोकतंत्र को। अच्छा, इनको 30 सेकंड दे दीजिए राजीव जी, फिर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। राजीव जी, इनको 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, खुल के मतलब क्या होता है? नहीं, अरे खुल के मतलब क्या होता है? अरे धर्मेंद्र यादव अपनी बात पूरी करिए। बीच में मैंने किसी भी
अरे तो 20 मिनट बोलिए तक ना, मैं बोला। बीच में आया ना। राजीव जेटली अभी शांत रहेंगे, आप बोलिए, उसके बाद राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। आप सुन बोलिए। लीजिए, आप सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, भारतीय जनता पार्टी को इतनी पीड़ा है, खत्म कर देना। क्यों नहीं खत्म कर रही है? अगर उसे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो खत्म कर दे। जब किसी भी धार्मिक स्थल का मूल चरित्र नहीं बदला जा सकता है 1947 धर्मेंद्र यादव, पहले वाला, भाई धर्मेंद्र चाहे भाई, वो मंदिर हो, आप चाहे लोग वो हर मस्जिद हो, आदमी चाहे 3-4 दिन गिरजाघर हो, पुरानी चाहे डिबेट गुरुद्वारा करना हो, चाहता है। उसमें क्या सर ये करा बार बार होगा? बात हो चुकी है, साई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वर्शिप एक्ट में नहीं कवर होता है। नई डिबेट आप बताइए वहीं पर जाकर अटक जाएंगे कि वर्शिप एक्ट लागू होता है, नहीं लागू होता है। भाई संभल में लागू ही नहीं होता है। मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। संभल रिपीट हो जाएगा, ये कहा गया ना याचिका में, पूछे शक सवाल, जताया क्या गया ना। पूछ रहे हैं? पूरे कैरेक्टर बदलने की तैयारी कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो जस्टिस ने भी कह दिया भाई, ये तो जस्टिस अरे ने भी जस्टिस कह ने ये भी दिया, कहा है कि सर्वे से नहीं रोक सकते ने कह दिया है हैं। वर्शिप कि इस एक्ट तरह का सर्वे को नहीं सर्वे रोकता होगा। है। क्या क्या सर्वे तो नेचर है, ये रोका जानने का अधिकार हो अरे सकता है। सर्वे रोका किसने? सर्वे हुआ नहीं था क्या? आज पहले दिन सर्वे तो नहीं कहीं हुआ। ऑर्डर में लिखा था कि एक ही बार सर्वे होगा? हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, ऑर्डर में लिखा था कि एक ही बार सर्वे होगा। विधायक ने कराया था। 29 पहले तारीख दिन तक सर्वे रिपोर्ट करा दिया सबमिट करने गया के लिए कहा गया सर्वे था। पूरा हो अब गया एक बार था। में सर्वे होता है, 2 बार में होता है, 3 बार होता है, ये सर्वे करने वाली टीम देखेगी। सर्वे टीम क्यों नहीं, जब सर्वे टीम क्यों बोली कि हाँ सर्वे पूरा हो गया है? उसी आज जाके सर्वे टीम ने एक दिन बोलते हैं कि पहले सर्वे पूरा नहीं हुआ है। लिखित सूचना आप दी कि सर्वे टीम दोबारा ज्यादा कल सुबह जानते हैं। सर्वे करेंगे। सर्वे टीम ने आपसे पूछ करता है होगा या हमसे पूछ करता है होगा? लिखित सूचना शाम को 5 बजे दी। लिखित सूचना शाम तो को दी 5 ना, बजे दिया। दी ना। सुनिए, लिखित सूचना शाम को 5 बजे यार, दिया। 5 नहीं, और 6 पूरे बजे पुलिस दी। को डिप्लॉय कर करेक्ट दिया। करिए, नहीं, 6 क्यों- बजे दी। क्यों छावनी बना दिया था, मुझे बताइए। तो क्या करें? उनकी मंशा जब वाह। सही थी, ना, उनकी ना, ना, मंशा ना। जब सही थी तो राजीव छावनी तो जेटली, बना अब दिया देखिए, था। उनको असली पता था समस्या दंगा ये है करवाएंगे कि वो। पुलिस की दंगा तैनाती करवाने क्यों हो का गई? मंशा पुलिस था हटा दो उनका। भाई। उनके आका जो को ओवैसी पता था कहते दंगा हैं। हुआ नहीं। अब नहीं, अपने मैं दंगा धर्मेंद्र करवाए। यादव समझ गया। ये आप जो भारतीय ओवैसी जनता कहते हैं पार्टी उस के लाइन लोग पर है, ये प्रयास राजीव लगा जेटली दंगा करवा रहे कि थे। पुलिस हटा दो। पुलिस की तैनाती क्यों? अब वैसे आ गए यार। देखिए, अगर आप नटशल में देखेंगे तो बात केवल इतनी है कि वो जो असगर खान साहब कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं, जो मौलाना कह रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी कह रही है। ये भी वो कह रहे हैं कि तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि यहाँ पर क्या होता था, तो ये हमने एक्ट बना दिया, उस एक्ट के बाद आपको जानने की अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकार आपके पास प्राप्त है, तो सोचिए जो कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है उसके ऊपर भी इन लोगों को आपत्ति है कि कोई भी हिंदू कैसे जान ले। कोई भी हिंदू, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हिंदू या मुसलमान कैसे जान ही ले जस्टिस अमन कि साहब यहाँ ने क्या पर कहा? पहले क्या होता था। राजीव साहब, हाँ बोलिए असगर साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। 1991 का कानून बनाने क्या वाले कहा लोग बताइए? आपसे ज्यादा समझदार थे। वो क्या जानते उन्होंने थे कहा? कि 1947 कहा का या देश में नहीं क्या कहा? हुआ था, देश में क्या था। नहीं, आप ये कौन बताइए, था मैं यहाँ यही पे? बोलना वो पूछना जानते चाह रहा हूँ थे। आपसे, जब जब उनसे सर्वे ज्यादा हुआ, दिमागदार आप आज नहीं है। जस्टिस वो अमन चाहे- साहब ने कहा वो चाहे नहीं बनारस का हुआ कि प्लेसेस ऑफ आप ये वर्शिप बताइए, आपके रहना विरोध तो- चाहिए। मैं आपसे और असगर सबसे साहब, बड़ी आपका बात विरोध ये तो है, जायज है। सबसे बड़ी बात मैं ये तो समाजवादी कि पार्टी से exist पूछ रहा करता है। हूँ, क्या आपका भी वही स्टैंड है जो असगर साहब का स्टैंड है? मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक पार्टी है, ये आपके साथ खड़ी हुई हमारा है, स्टैंड, ये सब आपके पूरे साथ खड़ी हिंदुस्तानियों का है। स्टैंड अगर क्लियर आप है। कहोगे कानूनी रूप से बीजेपी के अधिकार अलावा है या नहीं है, बीजेपी तभी के आप अलावा आपकी भाषा पूरे हिंदुस्तान बोलेंगे। के स्टैंड क्लियर है। नहीं, मुझे एक बात बताइए। असगर भाई रुक जाइए। फिरका धर्मेंद्र यादव के पास परस्पर जाता हूँ। है। असगर भाई रुक जाइए, उनके अलावा सबका असगर भाई स्टैंड क्लियर रुकिए, प्लीज रुकिए। धर्मेंद्र यादव, एक तो जो सवाल पूछा राजीव जेटली ने उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा कि आपका स्टैंड मौलाना के स्टैंड से मैच कर रहा है, आपका स्टैंड जमीयत के स्टैंड से मैच कर रहा है, आपका स्टैंड अंजुमन इंतजामिया कमेटी के स्टैंड से मैच कर रहा है। आप कह रहे हैं संभल करवाया गया, वो कह रहे हैं कि संभल फिर हो जाएगा अगर इस तरीके के सर्वे होंगे, इस तरीके का माहौल खराब हो जाएगा। तो भाई संभल हुआ क्योंकि सर्वे हुआ, हिंसा हुई क्योंकि सर्वे हुआ, पत्थर चले क्योंकि सर्वे कबूल नहीं था कोर्ट के आदेश से। तो ये क्या एक फॉर्मूला है कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कैसे किया जाए? संभल हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दंगा करवाना था। आगे भी संभल कोई हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दंगा सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी बिना दंगे के राजनीति कर ही नहीं सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो दंगा करने की राजनीति है, हमारा उसके खिलाफ हमेशा रहेगा और हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। अगर आप निहत्थों पर, आप निर्दोष लोगों पर गोलियां दागेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भूल अरे जाए नहीं, कि हम किसानों के ऊपर गोलियां दाग देंगे, किसानों को जान से मरवा देंगे, बेटियों को घिचवा देंगे, मणिपुर में नहीं करवा देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के उन सब कारनामों के खिलाफ खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इन कारनामों के खिलाफ खड़े रहेंगे। भूल गए क्या? आप गोलियां दागने वाले तो आप लोग हैं। आपके आदेश पे
कैसे आप फायरिंग की जैसे गई लोग ना थी, हिंदू के हैं ना जलियांवाला हिंदुस्तान के। बाग, जलियांवाला आप जैसे कांड को लोग दोबारा ना भी हिंदू रिमाइंड के हो करवाया, सकते आप हैं, लोगों ना ने हिंदुस्तान करवाया के हो था। सकते हैं। हाँ, तो मैं वही तो आपको- कह रहा हूँ। अरे भाई, हम तो भाई, खुल के आप कहते हैं लोग ना, जलियांवाला सर्वे कांड की होना बात कर रहे चाहिए। हैं। आप कह रहे हैं नहीं लोग होने देंगे, बहराइच यही में तो क्या फर्क हुआ है। मुझे बताइए। आप कह रहे हैं होगा बहराइच तो में क्या गोलियां हुआ? चलेंगी, क्यों सरकार जलवाया हमारी बहराइच होगी को? तो भी क्यों हिंदू हत्या गोली करवाई खाएगा, हिंदू की? मुझे बताइए। हमारी नहीं होगी तो धर्मेंद्र बहराइच में भाई, हिंदू जो की राजीव हत्या जेटली हुई। ने कहा, वो आपने अगर करवाई। कानून एक मिनट, भी धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे धर्मेंद्र जी सुनिए भाई, सुनिए कौन सुनिए। किसने करवाया बताइए अरे ना मुझे। सुनिए सुनिए, आप गोली चलवाने की बात कर रहे हैं ना। राजीव जेटली ने पूछा जो अयोध्या में कार सेवकों पर अरे गोली चली थी, वो सुनाइए किसने भाई, गोली चलवाई सुनाइए थी? ना। वो क्या था? आदेश पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भाई, है मैं कि आदेश की अयोध्या बात में जो कर रहा लोग हूँ, गिराने गए मुख्यमंत्री, थे पूर्व बिल्डिंग को, मुख्यमंत्री के वो आदेशों लोग की बात दंगाई कर रहा थे। वो हिंदू नहीं थे, वो दंगाई थे। गोली कांड आप जो आपने दंगाई किया हिंदू था। कैसे हो सकता है मुझे बताइए। अरे मैं दंगाई पूछ रहा हूँ, हिंदू जो कैसे हो अयोध्या सकता में है गोली मुझे चली थी, बताइए। वो क्या हुआ था? कोई दंगाई हिंदू कैसे हो सकता किसने है गोली मुझे चलवाई बताइए। थी? किसके आपकी राज में पार्टी गोली चली दंगाई थी? कहाँ से आते हैं बताइए। जब तक दंगा नहीं होता आपके छाती में ठंडक नहीं पहुंचती। फिर वही बात है, आप दंगा 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 कौन हिंदू 10 मिनट आप दंगाई है? बोलेंगे नहीं, 100 बार आप दंगे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। धर्मेंद्र यादव, नहीं नहीं, 100 बार आप 10 मिनट आप बोलेंगे, 100 बार आप दंगे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश को दंगे में झोंक रही है। संभल में गोली चल गई, पुलिस ने गोली चला दी आपके हिसाब से, और अयोध्या में गोली किसने चलवा दी थी, किसके आदेश पर, उस पर आप चुप हो जाते हैं? बिल्कुल चलाया, पुलिस नहीं चलाई। नहीं बिल्कुल चलाया, बिल्कुल हाँ, चलाया। यही तो बिल्कुल पूछ रहे हैं। चलाया, पुलिस ने चलाया। आपने आपने चलाई, देखा क्या? नाजायज आपने आगे भी देखा क्या? चलाएंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं, राजीव नहीं, जेटली, राजीव जेटली, 30 सेकंड, 30 सेकंड। धर्मेंद्र यादव, 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड दे रहा हूं। अयोध्या में गोली किसने चलवाई, किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना था। अच्छा। इसलिए वहां गोली चलाई गई। ओह। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन पे गोली चलाई गई नहीं, तो आप दंगाई थे। आदेश दिखाइए। अगर भाजपाई हैं तो कोई बात आदेश नहीं। दिखाइए। अगर दंगाई नहीं नहीं, भाजपाई हैं धर्मेंद्र तो गोली यादव, चलेगा। धर्मेंद्र नहीं, यादव, मैं दंगाई आपको भाजपाई हैं चैलेंज तो गोली करता हूं। अरे आदेश धर्मेंद्र पढ़ यादव, लीजिए आपको आप। चैलेंज करता अभी हूं। आदेश दिखाइए आदेश सुप्रीम पढ़ कोर्ट का, लीजिए। तब का जब कहा अरे था कि गोली चला दो। आप चैलेंज ही करते सुप्रीम रहोगे। कोर्ट ने आदेश दिया था गोली आदेश चलाने पढ़ लो का। जाके, पूरा देश जानता आदेश है। दिया था अरे सुप्रीम कोर्ट ने, अरुण राजीव जेटली। अरुण जेटली ने पढ़ा है। अरुण क्या? जेटली ने पढ़ा है। नहीं, मैं तो इनको यही राजीव बात तो मैंने जेटली ये बोली। कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गोली चलाने का। कानून व्यवस्था पूछ लीजिए बनानी कि नहीं है है। तो भी गोली यही चलाएंगे, और सुप्रीम खराब कोर्ट ने करनी है तो भी आदेश गोली दिया यही है। चलाएंगे। सुप्रीम मतलब गोली कोर्ट चलाने ने का आदेश अधिकार दिया इन्हीं के है। पास है। और अगर किसी को अरे पतन भाई। करेंगे, किसी को सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिमिनेशन लेना कहीं देना पे है होगा नहीं तो वो आपका। भी इनके द्वारा होगा। अरे सुप्रीम भाई, कोर्ट का मार कोई खाने लेना वाला देना है हिंदू, नहीं। आस्था न्यायालय से कोई प्रकट लेना करने देना वाला है अपने आपको। अधिकार नहीं देश जान से कोई सकता, लेना देना है उसके नहीं। लिए आपका एक्ट, नहीं। उसके लिए भी हिंदू। दंगाई अब मैं हिंदू इसीलिए कैसे तो हो पूछ सकता रहा था है? आपसे कि आपकी और दंगाई हिंदू मौलाना कैसे की हो सकता है? स्टेटमेंट में बताइए क्या मुझे। फर्क है? दंगाई आप हिंदू बोलिए कैसे ना, हो हम भी सकता है? उनके दंगाई साथ और नहीं, नहीं, ठीक है। भाजपाई। मेरे पास किसी वक्त भी- कम है, वक्त कम है, ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले अवधेश जी 30 सेकंड आपको देता हूं। आपके धर्मेंद्र यादव की बातों में जवाब कम, दंगे शब्द का इस्तेमाल इन्होंने ज्यादा किया। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोली चला दो। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था गोली चला दो। नहीं, अब तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जब वकील गलत कर रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी की भाषा इस समय और देश में जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, ये दोनों जो मुस्लिम पक्ष है कट्टरपंथी, उनकी भाषा बिल्कुल एक है इस देश में, और इस धमकी से और लोगों की उत्तेजना बढ़ रही है। अब नहीं सुनिए, सारे मस्जिद, ज्यादातर मस्जिद जो बने हैं वो मंदिरों के अवशेष पर बने, ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है। हालांकि मैं भी मानता हूं कि इस ढंग से अगर एक एक याचिका जाएगी तो देश में समस्या पैदा होगी, लेकिन जब आप ठीक है, हिंदू आपको पक्ष रोकता को हूं, कुल मिलाकर बात इतनी है